हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हाईवे क्लासेस पर। तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे लाभ हानि से। इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको बता दें। ये लेक्चर आप सभी लोगों को देखना है 720 पिक्सल पर, क्योंकि इसका रीज़न है कि अगर आप 1 घंटा यूज करते हो इस लेक्चर को और तो आपकी मात्र 60 MB जाएगी और आपको 1.5 GB पर डे मिलता है। और 1 GB में जो आपका MB होता है वो 1024 MB होता है। मतलब आप पूरा दिन देखो तो भी आपकी GB जाने वाली नहीं है। और 720 मेगापिक्सल पर देखने से आपकी जो क्वालिटी है वीडियो की बहुत ही अच्छी आएगी। साथ साथ में आपको बहुत लेक्चर पसंद भी आएगा। इसलिए आपसे कह रहे हैं, क्योंकि ये लेक्चर ऐसे फॉर्मेट किया गया है जिसका GB बिल्कुल कम है। ठीक है, बिल्कुल कम है, ना के बराबर है। एक गाना भी आपको 100 MB से ज़्यादा मिलता है, जो कि मात्र 5 मिनट का होता है। अगर अभी आप आधा 1 घंटा का लेक्चर देखो तो इसमें 60 मिनट का है, 60 MB ही जाएगा। और एक गाना कम से कम 100-150 MB का होता है अगर आप HD क्वालिटी में देख रहे हो 720 पे। तो ठीक है। दूसरी बात, सभी लोगों को टेलीग्राम, अभी तक जिन लोगों ने चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप सभी लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन को चेक करिए और वहां से लिंक को जो है टच कर कर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, क्योंकि जब कभी भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो टेलीग्राम आपकी हेल्प करेगा और आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ओके। अच्छा, आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो लाभ हानि से पार्ट नंबर 4 है। और ये आने वाले जितने भी आपके टीचर्स रिलेटेड एग्जाम है, मेन टारगेट, सुपर टेट, सीटेट, ऑल टीचर एग्जाम्स हैं, तो आप सभी लोगों और बाकी जितने भी आपकी परीक्षाएं लगी हैं, जैसे मान लेते किसी का अगर ग्रुप डी लगा है तो अगर आप मेरे इस लेक्चर को पढ़ लेते हो तो आपको बहुत फायदा होने वाला बंधु मेरे। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें 2 टाइप डिस्कस करेंगे। टाइप 1 ये है और टाइप 2 ये है। तो 2 टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर ये टाइप दिया गया है तो इस टाइप को हम लोग आइए और इसको हम लोग ट्रिक और बेसिक दोनों के माध्यम से समझेंगे। जैसा उचित रहेगा वैसा हम लोग कर लेंगे। ओके, तो चलिए, पहला टाइप है। इस दोनों टाइपों को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो वो कन्फ्यूजन का मामला क्रिएट हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप जो है गौर फरमाइएगा। तो देखिए, ये सवाल कुछ ऐसा है कि 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत बताइए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, तो उनको लगता है कि 21 सेब का क्रय मूल्य है, मतलब 21 जो है वो क्रय मूल्य है और 15 सेब का विक्रय मूल्य, और उनको लगता है जो विक्रय मूल्य है वो 15 है। अगर आप ऐसा होता तो आप मेरी बात यहाँ पर प्रूव करके हम आपको दिखाते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या हो जाता है, तो देखो, जैसे अगर आपको लगता है कि CP जो है वो आपका 21 है और आपका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है वो आपका 15 है, तो देखो यहाँ लाभ प्रतिशत पूछा गया। अब आप बताओ, 21 रुपए की चीज अगर आप 15 में बेचोगे तो क्या लाभ होगा? नहीं, फिर घाटा होगा, फिर होगी हानि। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हमको धोखा दे रही है, ये हमको गलत साबित कर रही है। चूंकि हमको लाभ प्रतिशत पूछा गया, इस सवाल की खासियत बात ये है, इसलिए हम पहचान गए। अगर यहाँ पर ये लाभ हटाकर वो ये लिख दे कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, तो हम लोग तो यही डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि लाभ हो रहा कि हानि हो रही है। ठीक है, तो चलिए, अब आपको चाहे लाभ हानि कुछ भी पूछे, चाहे यहाँ पर हमको बताया जाए या ना बताया जाए, यहाँ पर हमको बताया जाए या ना बताया जाए कि लाभ हो रहा है या हानि, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग एक ऐसा मेथड ही सीखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर समझना, चूंकि आप सभी लोग जान चुके हैं कि हम पहले सवाल में समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम लेंगे, बहुत थोड़ा सा, फिर आप सवाल को उड़ाते हुए चले जाएंगे। तो देखो, कभी भी अगर इस टाइप का सवाल आए तो आप ऐसे देखो, ये कह रहा है 21 सेब का क्रय मूल्य, तो आप ऐसे लिखेंगे 21 सेब का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है CP, यानी कि 21 गुणे CP लिख लेंगे। बराबर है, देखो ये कह रहा बराबर है तो बीच में लगाएंगे बराबर 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो SP के बराबर है 15। भाई एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 यस, 2 वस्तु का विक्रय मूल्य 2 यस और 3 यस और 15 का 15 गुणे SP है ना। तो ये ऐसे ही जो है हम लोगों को ध्यान रखना है। जैसे 1 समोसा 4 रुपए का और 5 समोसे 5 को 20 रुपए के, सेम यही चीज है। 15 सेबों का विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे? 15 गुणे SP, जो भी SP हो। अच्छा, हमको लाभ हानि प्रतिशत चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू से कोई लेना देना ही नहीं।
अच्छा आपने ये चीज तो पढ़ी होगी कि जो ये सीपी है इसकी वैल्यू हम पूछे तो कितना हो। अच्छा ये एक ये सवाल बताओ, 3a बराबर 4b, हम पूछे a की वैल्यू क्या है, तो आधे से ज्यादा तो कह देंगे कि a की वैल्यू तो 3 है। नहीं, a की वैल्यू 3 नहीं है, a की वैल्यू ये लिखी है। a की वैल्यू क्या है ये गौर फरमाइए, a की वैल्यू है ये और b की वैल्यू है ये, मतलब a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है 3। सेम फंडा यहां पर भी करना है, यानी कि जो सीपी है वो कितना है, वो 15 है, यानी कि वस्तु को हमने कितने में खरीदा है 15 में, और जो बेचा कितने में है 21 में। सेलिंग प्राइस क्या है 21 रुपए, इसलिए ये गड़बड़ हो रहा था। अब अगर हम वही पीछे वाली आपसे बात फिर से पूछ लें, अब बताओ 15 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हो और 21 रुपए में बेच रहे हो, बताओ लाभ हुआ कि हानि। अब तो आप कहेंगे सर जी लाभ हुआ है, क्योंकि 15 रुपए खरीद के लाए हो 21 की बेच रहे हो, मतलब 15 से तो ज्यादा की बेच रहे हैं, इसका मतलब लाभ तो होना ही है। अब ये लाभ का प्रतिशत पूछा गया, लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हो, सबसे पहला लेक्चर याद करो, सबसे पहला लेक्चर जो हमने दिया था आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरी मेंसुरेशन खत्म हो चुकी है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में है। तो देखो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए आप पहले ये पता करो लाभ कितने का हुआ। अब 15 रुपए की चीज 21 रुपए में बेच रही है तो कितने का लाभ हुआ, तो 15 में से जो है 21 में से 15 घटा देंगे तो 6, यानी कि 6 का लाभ हुआ कितने पर। और आपको अगर याद हो मेरा पुराना लेक्चर, हमेशा कोई कहे हमेशा सीपी पर होता है, लाभ हो चाहे हो हानि, सीपी पर होता है, और सीपी यहां पर कितना है, सीपी जो है यहां पर वो है आपका 15, तो यहां लिखेंगे 15 और गुणे में लगाएंगे 100, ठीक है। अब इसको हम लोग काट देंगे वैल्यू, 3 दूनी 6 और 3 15, और 5 से काट देंगे इसको, 2 20 आ जाएगा, तो 20 दूना कितना आ जाएगा 40, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 40%, ठीक है जी, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए हमने समझाने में आपको टाइम लिया है, लेकिन जैसे ही आप दूसरा लेक्चर देखोगे, मतलब दूसरा क्वेश्चन देखोगे, बिल्कुल इस टाइप के मैंने 5 सवाल लिए हैं, आप टेंशन ना लो। तो देखो 320 केले का क्रय मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहां पर ध्यान रखना, अब हम यहां पर आपको ट्रिक के माध्यम से थोड़ा ले चलेंगे। एक चीज यहां ध्यान रखना, इस टाइप के सवालों पे ध्यान देना, इस प्रकार ध्यान दो, एक मिनट, इस प्रकार के प्रश्न में सीपी विक्रय हो जाता है, ठीक है, और एसपी क्रय हो जाता है, मतलब चेंज हो जाते हैं, हो जाता है, मतलब ये वैल्यू जो है चेंज हो जाती हैं। देखो कैसे, हमने क्या बताया 320 केले का क्रय मूल्य, यानी कि आपको देखने को लग रहा है कि 320 ये सीपी है, नहीं ये एसपी है, यानी कि ये जो है आपके 320 एसपी हो जाएंगे, और 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर, अब ये जो है 400 क्या है, ये आपके सीपी हो जाएंगे। बस ये चीज आप अगर ध्यान रख पाओ तो ये सवाल फटाफट उड़ता चला जाएगा। देखो कैसे, यहां पर जो एसपी होता है वो सीपी बन जाता है, और जो सीपी होता है वो एसपी बन जाता है। कैसे, ये अभी हमने आपको पीछे सिखाया, जो इधर का वो इधर हो जाता है ना। तो अब देखो 320 केले का क्रय मूल्य कहा गया, तो 320 को, अच्छा क्रय मूल्य को इन शॉर्ट में हम लोग सीपी लिखते हैं, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया 320, जो यहाँ पर सॉरी 320 बोल रहा है, लेकिन हमें पता है अगर आप क्रय मूल्य बोल रहे हो इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है, तो 320 हमने विक्रय मूल्य की जगह पर लिखा, और 400 केले के विक्रय मूल्य है तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि सीपी हो जाएगा, ठीक है जी। चलो अब हम लोगों को पूछा है हानि प्रतिशत क्या है। अगर ये ना भी कहता, अगर ये दोनों मिलाकर कहता कि हानि लाभ का परसेंटेज क्या है, तो भी हम तय कर लेते यहां से। कैसे, अब बताओ कोई चीज 400 रुपए खरीद रहे हो, चूंकि सीपी क्या होता है क्रय मूल्य होता है, मतलब खरीदा हुआ मूल्य होता है, और ये क्या होता है, ये विक्रय मूल्य होता है, ये हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा क्रय मूल्य क्या होता है, मतलब खरीदा हुआ मूल्य। अब 400 रुपए की चीज 320 रुपए में खरीद रहे हो, मतलब बेच रहे हो, मतलब जितने में खरीद के लाए हो उससे भी कम बेच रहे हो, मतलब 400 रुपए की चीज 320 रुपए में बेच रहे हो, कम में बेच रहे हो, तो आपको घाटा तो हो गई। इसीलिए तो वो यहाँ पे कह रहा हानि प्रतिशत बताओ। तो चलो अब हम लोग हानि का प्रतिशत बताते हैं।
हानि प्रतिशत कैसे बताओगे? तो पहले पता करो हानि कितने की हुई। 400 रुपये की चीज़ 320 में गई है तो आपको हानि हुई है 80 की। कितने पर? हमेशा ध्यान रखना है सीपी पर ही होगी, चाहे लाभ हो चाहे हो हानि, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम लोग 2 जीरो यहाँ से काट देंगे तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। 4 से अगर आप 80 काटोगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। मतलब राइट आंसर है हानि का जो परसेंटेज है वो 20% है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए तीसरे सवाल पर देखिए, लैंग्वेज थोड़ी और कम हो जाएगी और लिखने वाला सिस्टम थोड़ा और कम हो जाएगा। देखो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है तो ये सीपी है, मतलब ये क्रय मूल्य है तो हम यहाँ 15 लिखेंगे। और ये 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, इसको हम लोग एसपी बनाएंगे। अब देखो यहाँ देखने की भी जरूरत नहीं है, हम देखो 15 रुपए की खरीद के लाए 20 में बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात लाभ होगा और लाभ ही पूछा गया है। तो आपको लाभ का परसेंटेज बड़ा आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप देखिए कितने का लाभ हुआ है, तो लाभ जो हुआ है 15 की चीज 20 में गई है, 5 का लाभ हुआ है। कितने पर? हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। लाभ हो या हानि, ठीक है जी। 1 मिनट, पैड थोड़ा हिल रहा है। चाहे हो लाभ चाहे हो हानि, हमेशा ध्यान रखना है वो किस पर होगी? वो सीपी पर होगा, ठीक है। इसीलिए नीचे 15 और गुणे में रहते हैं 100 और 5 से हम लोग यहाँ पर काट देंगे। 5 एकम 5 और 5 तियां 15 और 3 से इसको काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक। चलो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बना लेंगे? क्रय मूल्य बना लेंगे। तो ये 15 हो गया और 18 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है इसको हम लोग विक्रय मूल्य बना लेंगे। ये पूरा बड़ा हिंदी में लिखना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, सीपी एसपी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर 18 हो गया। अब आपसे देखो क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं लाभ का प्रतिशत बताओ। अब देखो 15 की चीज 18 में बेच रहे हो, 15 की चीज आप 18 में बेच रहे हो तो जाहिर सी बात लाभ तो होगा ही। तो लाभ का प्रतिशत निकलेगा कैसे? अब आप देखिए 15 की चीज 18 में बिकी है तो कितने का लाभ हुआ? 3 रुपए का लाभ हुआ। जितना ज्यादा है उतना ही तो लाभ होगा, जाहिर सी बात है। इसमें क्या जो है गड़बड़ हो सकता है? इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। अच्छा अगली बात, 3 का लाभ हुआ, कितने पर होगा? हमेशा बताया है 15 पर होगा। और गुणे में क्या लगाओगे? गुणे में लगाएंगे 100। तो आप 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 15 और 5 से इसको काट देंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 20% का लाभ, ठीक है। ये राइट आंसर है। ओके अगला सवाल। अब अगला सवाल आप देख लीजिए कैसे करते हैं। अब 15, अच्छा एक यहाँ पर ट्रिक जो है हम आपको बता देते हैं। ट्रिक क्या करना है तो ध्यान दें। करना क्या है, अंतर दोनों का इस केस में बटे में अंतर करना है और बटे में क्या रखना है, जो आपको जो है जिसके साथ विक्रय मूल्य जुड़ा हो, मतलब जिसमें एसपी हो, ठीक है। गुणे में लगा देंगे 100। मतलब आप ये ना समझना ये नीचे विक्रय मूल्य लिखा है, नहीं, क्योंकि ये विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखो। अच्छा आप देखिए कैसे लगा रहे, दोनों का अंतर करना है तो 15 और 20 में कितने का अंतर आप बताओ? 15 20 में 5 का अंतर है, ठीक है जी। अच्छा बटे में क्या रखना है? जिसमें एसपी लगा हो, ठीक है। तो 15 मेजों का क्रय मूल्य मतलब इसको नहीं रखना है। 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर मतलब नीचे क्या लिखना है? 20 और गुणे में क्या लगा देना है? 100। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 चौकू 20 और 4 से इसको काट दो तो यहाँ आ जाएगा 25। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 25%। ये राइट आंसर है। तो बात आई समझ में कि नहीं आई? आप देखो ट्रिक के मामले में ज्यादा पढ़ना नहीं है, हालांकि हमने बता दी है, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा सोचना नहीं है। बिल्कुल वही जो है बेसिक तरीका, ये बेसिक नहीं कहेंगे इसको, हम लोग इसको स्मार्ट वे तरीका कहेंगे। मतलब बहुत ही एडवांस जो है, फटाफट अपना बिना गलती के, एरर रहित। लेकिन अगर आपसे देखो, अगर आप थोड़ा इसको गौर से देखो तो इसमें हम लोग ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि लाभ हो रहा है या हानि, ठीक है। इस केस में अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे तो क्लियर कर पाएंगे। अच्छा इसमें क्या होता है, ये चीज अगर आप ऐसे लिखोगे जैसे सीपी
देखो सीपी देखो क्या है, 20 मेजों का विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा सीपी, क्योंकि आप जानते हैं वैल्यू बदल जाएगी। एसपी क्या हो जाएगा, जिसके साथ क्रय मूल्य लगा वो एसपी हो जाएगा। 15 मेजों का क्रय मूल्य, तो ये 15 हो जाएगा। अब देखो आपसे हानि प्रोसेस पूछी गई थी, वो यहाँ से क्लियर हो रहा है, कहाँ से, यहाँ से। अब 20 रुपए की चीज, 20 रुपए की चीज कैसे पता चली, चूंकि ये सीपी है, 20 रुपए में खरीद के लाए थे और 15 में बेचा, चूंकि ये एसपी है, तो 20 की चीज 15 में बेचोगे, हानि तो होना ही है। वही चीज देखो हानि कितने होगी, 25%। अच्छा ये चीज क्लियर कैसे होगी, क्लियर इसी तरीके से अच्छे से होगी, और इसमें भी कोई जो है बड़ा कठिन वाली बात तो लगी नहीं मुझे, है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ये लिख रहे हैं टाइप जो है चेंज हो गया है, बी अलर्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ चीजें हैं तो बेसिक थोड़ा सा आपको एक बात बताते हैं पहले, तो आप ये थोड़ा समझिएगा चीजों को। अब जैसे मानो कि हमने एक चीज है वो हमने बेची है जो है 100 रुपए की या 120 रुपए की हमने सेल की है कोई चीज, और हमको जो है लाभ हुआ है, क्या हुआ है, लाभ। और कितने का हुआ है, 40 का हुआ है। तो बताओ हमने खरीदी कितने की होगी, ये चीज आप समझ लो पहले। तो अगर आप 100 रुपए 120 रुपए की चीज जो है बेची है, कोई चीज 120 रुपए की, और आपको 40 का लाभ हुआ है, इसका मतलब आपने जो वस्तु खरीदी होगी वो 120 से कम होगी, और कम कितनी होगी, जितना लाभ या हानि होगा। तो 40, तो 120 में से 40 गए 80, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज समझ लो। अच्छा इधर दूसरा केस, कोई वस्तु हमने 120 रुपए में जो है बेची है, लेकिन इसमें हमको हानि हुई है, ठीक है, 40 की। तो बताओ इसका सीपी क्या होगा। तो इसका जो सीपी है वो क्या होगा, तो ध्यान देना। अब आपने देखो 120 रुपए की कोई चीज बेची और फिर भी हानि हो गई 40 की, तो अब आप कितने की खरीद के लाए थे, तो आप कहोगे सर हम 160 रुपए की खरीद के लाए थे, क्योंकि जब 160 की लाए थे और 120 की बेची, जाहिर सी बात है घाटा आपको दिख रहा है, कितने का हुआ, 40 का हुआ। लेकिन इस तरीके को आपको समझना कैसे, आप हमेशा ध्यान रखो, जब आपको विक्रय मूल्य दिया गया और लाभ दिया गया और सीपी निकालना हो तो हमेशा घटेगा, 120 में से 40 निकालो फटाक से, और जब आपको विक्रय मूल्य दिया गया और हानि हो हमेशा जुड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखो, है ना। ये चीज छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको हेल्प करेंगे। चलो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सवाल है, एक दुकानदार ने 150 बटन पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ का परसेंट क्या है। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल सवाल दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क है, थोड़ी सी। उसमें लैंग्वेज में आपको बराबर शब्द देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको बराबर जैसा कोई शब्द देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यहां पर ये टाइप चेंज है। अब आप इसको लिखोगे कैसे, समझो कैसे, 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो ये लाभ दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस है, मतलब वो कितना है, 150 बटन है, और आपका जो लाभ यहाँ से दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको लाभ कितना हुआ है, ये आपको जो लाभ है वो आपको 25 दिख रहा है। और यहाँ पर हमेशा लाभ हानि अगर आपको निकालनी है तो आपको सीपी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सीपी हमेशा निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ उसका हानि, लाभ हानि का प्रतिशत बताना है, तो अगर आपको चाहे लाभ का परसेंटेज बताना हो चाहे हानि का, सीपी हर केस में आपको। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीपी निकाल लेते हैं। तो अभी हमने आपको पीछे सिखाया है कि जब कभी भी आपको विक्रय मूल्य दिया गया हो और लाभ भी दिया गया हो और सीपी निकालना हो, तो आप इसको घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 150 में से 25 जाएगा तो बचेगा 125। अब जाहिर सी बात है, आप ओरल भी सोच सकते हो ये बात कि आपने कोई वस्तु 150 रुपए की बेची है और अगर आपको लाभ 25 का हुआ है, इसका जाहिर सी बात है कि हमने वस्तु को कम में खरीदा था और ज्यादा में बेचा, इसीलिए हमको लाभ हुआ है। तो लाभ कितने का हुआ, 25 का। यही लाभ अगर घटा देंगे, जितना भी लाभ हुआ है वो घटा दोगे तो आपका खरीदा हुआ मूल्य चला जाएगा। इसमें कौन सी बात हो गई। अब भाई ये तो जर्नल सी बात है ना, कोई चीज आप कितने में खरीद के लाए हो और हमको लाभ हुआ। जैसे आप कोई चीज, आप मान चलो हमने 200 रुपए की कोई रेडियो खरीदा है और कोई हमसे रास्ते में कहने लगा 300 लो हमें दे दो, तो आप क्या चिल्लाओगे, अरे रे 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 हमको 100 रुपए का लाभ हुआ अभी जस्ट, है। तो इसमें क्या हो गया। अच्छा यही चीज अगर हम कहें कि 300 मिटा दें और फिर हम पूछे 200 रुपए का रेडियो हमने खरीदा, ये देखिए, नहीं सॉरी 200 मिटा देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा केस हम चेंज कर देते हैं। इस केस में देखो ये वाली कंडीशन कि मतलब जो है 200 रुपये में खरीदा था, 100 रुपये का लाभ हुआ और बेचा कितने में, 300। और यही चीज़ अगर हम निकालना चाहें कि कितने में खरीदा, तो 100 में से 300 में से 100 घटा दो तो यहाँ आपका 200 आ जाएगा। ठीक है जी।
तो ठीक है, तो यहाँ पर इसी टाइप से हम लोग इस सवाल को लगाएं। चलिए यहाँ पर हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो अच्छा, हमको बताना है लाभ का परसेंटेज। अब ये लाभ का परसेंटेज तो निकला रखा है, जो कि लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, कितने का लाभ हुआ। तो लाभ तो ये देखो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, लाभ हुआ 25 का। ठीक है, बटे में क्या रखोगे, ये महत्वपूर्ण बात है, बटे में हमेशा सीपी रखा जाता है 125 और गुणे में 100। अब आप अगर ओरल सोचो तो ये 125 आपके जो है क्वेश्चन में नहीं दिए गए थे, ये वाले 125। आप देखिए कहीं भी 150 है, 25 है, लेकिन ये 125 नहीं है, क्योंकि ये आए कहाँ से, ये हमको निकालना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा। 25 से पूरा काट दो, 25 से कम 25 और 25 पंचे 125, 5 से यहाँ काटोगे 100 को तो यहाँ 20 आ जाएगा भाई, और यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 20% का, ये राइट आंसर है। ओके, तो चलिए और भी 5 सवाल हैं, आप टेंशन ना लेना, ठीक है, बिल्कुल सीख जाओगे। 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब देखो 34 पुस्तकें बेचने पर, यानी कि एक व्यक्ति ने 34 पुस्तकें बेची और उसको हानि हुई है, कितने की हानि हुई है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हानि दी है 6 पुस्तकों की बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर 6 पुस्तकों की हानि हुई है। अब हमेशा ध्यान रखना, इस केस में आपको सीपी तो पक्का निकालना पड़ेगा, और अगर ना निकालने की इच्छा हो तो एक बार ऐसे ही देख लो। देखो हानि प्रतिशत क्या है, तो हानि प्रतिशत के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहला लेक्चर देखा हो तो आप ये जानते हैं कि हानि कितने की हुई है, और बटे में रखा जाता है सीपी, गुणे में रखा जाता है 100। चाहे लाभ हो चाहे हो हानि, ये अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकाल लोगे, ये ऊपर लाभ रखना पड़ेगा और नीचे रखना पड़ेगा सीपी, गुणे में रहेगा 100। चूंकि इस पूरे केस में आपको सीपी नहीं दिया गया तो यहाँ सीपी निकालेंगे। और सीपी निकालने का कंडीशन अभी बताया कि जब आपको सेलिंग प्राइस दिया गया हो और हानि भी दिया गया हो, सीपी पूछना, फटाक से जोड़ दो, 34 में 6 जोड़ दो, 40। वैसे अगर आप थोड़ा सा दिमाग रखते हो तो अपना दिमाग का यूज कर लो। कैसे कि कोई वस्तु 34 रुपये में बेची है और 6 की हानि हुई है, जाहिर सी बात है हम 40 रुपये में खरीद के लाए हैं, तभी तो 34 में बेचने की हानि हो गई, मतलब ज्यादा की खरीदी थी, 34 में बेच रहे हो, हानि हो रही है, इसका मतलब वस्तु ने ज्यादा की खरीदी थी, और कितनी ज्यादा, 6, और उसमें जोड़ दो, तो 34 6 40, बस हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो चलो हानि का परसेंट यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो पता करो कितने की हानि हुई है, 6 की, कितने पर, 40 पर, गुणे में क्या लगाओगे 100। तो आप देखो यहाँ से काट दो, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 2 से काट दो, 2 तियां 6 और 5 तियां 15, राइट आंसर आ जाएगा 15%। ठीक है जी, चलो अगला सवाल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस तरीके से पढ़ने से मुझे एक फायदा लग रहा है कि क्वेश्चन भी अपने अच्छे से हो जा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको बढ़िया स्पष्ट रूप से दिख रहा है, नोट्स भी बन रहे हैं आपके बढ़िया स्पष्ट रूप से, पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आपकी एमबी भी कम जाएगी, आपका लेक्चर भी कभी एब्सेंट नहीं होगा यहाँ पर, लगभग में कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइट आए या न जाए यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। एक व्यापारी को 75 मीटर कपड़ा बेचने पर, अब देखो सेलिंग प्राइस यानी कि 75 रखना है, अच्छा बेचने पर 25 जो है यहाँ पर बंद हो गया, 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो फिर हानि का सामना करना पड़ा, तो यहाँ हानि रखेंगे, और यहाँ पर 25 की है तो यहाँ 25 रख दो। चूंकि हम लोग ये परिचित हो चुके हैं, हमको सीपी निकालना है, और जब कभी भी सेलिंग प्राइस दिया गया और हानि दिया गया हो तो उस केस में सीपी निकालना बड़ा आसान, जोड़ दो, 75 में 25 जोड़ दो, यहाँ 100 आ जाएगा। और हानि का परसेंटेज भी निकालना उतना ही आसान हो गया जितना आप सोच रहे हैं। तो हानि कितने की हुई है, 25 की, और बटे में क्या रखोगे, हमेशा सीपी रखा जाता है, तो वो 100 है, और गुणे में लगाएंगे 100, तो ये 100 से 100 कट गया, बस राइट आंसर आपका 25%। ठीक है जी, चलो अगला सवाल यहाँ पर है। ये दोनों सवाल जो है आप लोगों के लिए हमने रखे हैं HW के लिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 है, ये HW है। ठीक है, देखो यदि किसी वस्तु को 33 रुपए में बेचने पर 11 का लाभ होता है, बताओ लाभ का परसेंट। एकदम चुन्नू मुन्नू सा सवाल है, अब फटाफट इसको जो है लगाकर बताइए। अगला सवाल है, ये भी क्वेश्चन नंबर 40 भी आपका होमवर्क रहेगा, HW रहेगा। ठीक है, इसका आंसर आप हमें कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, और सभी का आंसर हम आपको चेक करके बताएंगे एकदम सही है या गलत है। तो सभी लोग इसका रिप्लाई भी हम सभी को देंगे कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 की हानि हुई है, बताओ उसका हानि का प्रतिशत क्या है। तो सभी लोग इसका आंसर जो है फटाफट कमेंट बॉक्स में करिए, और देखते हैं कैसा रिजल्ट आपका जाता है, कितना समझ में आया ये अभी पता चल जाएगा। तो सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी लोग इतना जरूर ध्यान रखें, जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो। आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, आप इसको यहाँ पर मैथ बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।